अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी वो है लौकी का भुर्ता। ये लौकी है, इसका भुर्ता हम तैयार करेंगे जो कि निहायत आसान और मज़ेदार होगा। बच्चे और बड़े सब इसको शौक़ से खाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो लौकी ले लें, गोल ले लें, लंबी, जो भी आपको पसंद है वो वाली लौकी ले लें और उसको छील कर बारीक बारीक कतलों की सूरत में काट लें। और आपको चाहिए ये लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चमची। याद रखें लौकी के भुर्ते के अंदर मिर्च जो है, लाल मिर्च बहुत कम डलती है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे इसका लौकी के भुर्ते का जायका अच्छा नहीं बनेगा। कम मिर्च डालें, बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, 1 चमची आपको चाहिए सफ़ेद ज़ीरा, 1 चमची आपको चाहिए हल्दी, 1.5 चमची आपको चाहिए नमक की। प्याज इसमें ज़्यादा जाते हैं। प्याज आपको चाहिए 2 बड़े बारीक कटे हुए। और ये है टमाटर, टमाटर भी इसमें ज़्यादा डलते हैं। 3 बड़े टमाटर ले लें, उसको मोटा मोटा काट लें। अब इन तमाम अशिया को आप चाहें तो हंडिया में बना लें, चाहे तो कुकर में बना लें। कुकर में बनाएंगे तो एक तो ज़्यादा जल्दी आपकी हंडिया तैयार हो जाएगी और दूसरे ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, कुकर में मैंने 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले। इसके अंदर मैं ये प्याज जो मैंने आपको दिखाया था, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, ये डाल दूंगी और दरमियानी आंच के ऊपर प्याज़ों को नरम करूंगी। याद रखिए प्याज़ों को गोल्डन नहीं करना बल्कि नरम करना है और दरमियानी आंच पे करना है। तेज़ आंच पे कभी भी प्याज़ों को मत पकाएं क्योंकि उससे बाहर से तो सख्त हो जाएगा और अंदर से गलेगा नहीं और सालन में अलहदा-अलहदा आपको नज़र आएगा। ये देखिए प्याज जो हैं ये सिर्फ नरम हुए हैं, गोल्डन नहीं हुए, ना ही ब्राउन हुए। अब इन प्याज़ों को नरम कर लेने के बाद मैं इसके अंदर मसाले दीगर शामिल करूँगी। मसालों में सबसे पहले हम टमाटर शामिल करेंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं और आसानी से बिल्कुल घुल जाएं। टमाटर पहले शामिल करने से बड़ी जल्दी ये सालन में मिक्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब ये मैंने टमाटर शामिल किए। टमाटर शामिल करके इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि इसमें स्टीम बनेगी टमाटर के पानी से और टमाटर बहुत जल्दी से गल जाएंगे। ये देखें टमाटर तकरीबन गल चुके हैं और अब इसके अंदर मैं बाकी मसाले शामिल कर दूँगी जो कि है ये मिर्च का पाउडर 1 चमची और ये है नमक 1.5 चमची, हल्दी पाउडर 1 चमची, ये है सफ़ेद ज़ीरा 1 चमची, ये मैंने शामिल किया। इसको थोड़ा सा आप भूनेंगे ताकि मसालों का कलर आ जाए और उसके बाद इसमें आप आधा गिलास के बराबर, आधा गिलास मैंने पानी का शामिल कर दिया। अब इसे 5 मिनट के लिए मसाले को पकने के लिए रख दें। जब मसाले का घी निकल आए यानी कि मसाला भून जाए तो फिर इसमें हम सब्ज़ी शामिल करेंगे। अब 5 मिनट ये पकेगा और उसके बाद हम इसे भूनेंगे। ये देखिए मसाला 10 मिनट मैंने इसको पकाया और उसके बाद ये मसाला अब भून चुका है। इसमें से अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल बाहर आ चुका है, मसाले में से ऑयल निकल आया है। इसमें इस वक्त मैं सब्ज़ी शामिल कर दूंगी यानी कि लौकी जो हमने बारीक काटी थी उसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें ये लौकी है, ये मैंने इसको बारीक बारीक कतलों की सूरत में इसको मैंने काट लिया था। अब मैं इसको काट लिया, काटने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह पानी से धो लिया। अब इसको लौकी को मैं ये जो मसाला हमने भुना है इसमें मैं शामिल कर दूंगी। ये देखिए ये आप थोड़े थोड़े करके इसको शामिल कर दें इसमें और अच्छी तरह से चम्मच चलाएं और आधा गिलास पानी डाल के और कुकर को बंद करके रख दें। कुकर जब आपका 5 मिनट चल जाए उसके बाद कुकर को बंद कर दें। ये आपने अच्छी तरह चम्मच चलाया, सारा मसाला लौकी में मिक्स हो गया। थोड़ी देर इसको भूनें ताकि लौकी का अपना पानी निकल आए। इस तरह ये होगा कि आपके लौकी के भुर्ते का टेस्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा।
क्योंकि जब सब्ज़ी का अपना पानी निकल आता है तो सब्ज़ी का जायका बहुत अच्छा बन जाता है। इसमें अब मैं आधा गिलास पानी शामिल करूँगी और 5 मिनट के लिए कुकर को बंद करके कुकर को चलाऊँगी। या आप हंडिया में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये देखिए, ये तक कुकर थोड़ी देर चला और चलने के बाद मैंने कुकर को खोला, उसकी गैस जब निकल गई फिर उसको खोला। अब आप देख सकते हैं कि ये लौकी जो है ये मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। थोड़ा सा इसमें पानी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पकने के लिए रख देंगे और इसमें आधा कप ये दही है। ये आपने कितनी शामिल करनी है, आधी प्याली जितनी दही इसमें शामिल कर देनी है। आधी प्याली दही शामिल करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें लौकी के अंदर और दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए रख दें। दरमियानी से कुछ तेज़ आंच कर लें और इसे पकने के लिए रख लें। जब ये सारा पानी खुश्क हो जाए तो उस वक्त इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डालने के बाद आप इसे रोटी या नान जिस चीज़ के साथ भी सर्व करना चाहें तो इसको सर्व करें। हाँ जी, ये देखिए इसमें क्या, अब ये दही का पानी मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें वो डाल के और थोड़ा सा भूनूंगी और फिर ये लौकी का भुर्ता आप सर्विंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये हरा धनिया डाला मैंने बारीक कटा हुआ और ये हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और ये आपका लौकी का भुर्ता तैयार है। इसको बस आपने 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इस पे भूनना है ताकि हरा धनिया और हरी मिर्च की खुशबू अच्छी तरह से इस भुर्ते में शामिल हो जाए। ये बस काफ़ी हो गया, ये भुन गया। अब ये लौकी का भुर्ता तैयार हो चुका है। लौकी का भुर्ता तैयार है। इसको आप रोटी या नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। ये बहुत आसानी से बनने वाला और बड़ा ज़बरदस्त जायके का लौकी का भुर्ता है। आप मज़ीद रेसिपीज़ के लिए इसी वीडियो के कोने पर मेरे चैनल का आपको आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें।